राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। हम स्टडी कर रहे हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर 7 मोशन। इसका हमने कल क्लास पढ़ा था जिसमें कि स्पीड के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे रेट द चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी भी हम पढ़ चुके हैं। ओके, so here, during uniform motion of an object along a straight line, the velocity remains constant with time. यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड में चलता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। यानी कि यदि वह 1 मिनट में 5 मीटर चल रहा है, फिर 1 मिनट में 5 मीटर चल रहा है, तो उसकी वेलोसिटी को कांस्टेंट माना जाता है, यानी कि सेम है। इन दिस केस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल इज ज़ीरो। यानी कि इस केस में क्या होगा कि वेलोसिटी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो किसी भी दिए गए टाइम इंटरवल में ज़ीरो ही रहेगी। दैट मीन्स सेम है, ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, तो उसको ज़ीरो माना जाएगा। हाउ इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी वेरीज विद टाइम। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ वेरी करती है। इट हैज़ डिफरेंट वैल्यूज़ एट डिफरेंट इंस्टेंट्स एंड एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ पाथ। यानी कि इसकी अलग अलग जगह, हर अलग अलग स्टेंट में, हर क्षण में उसकी वेलोसिटी जो होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। और उसके पॉइंट ऑफ पाथ भी अलग होते हैं। Thus, the change in velocity of object during any time interval is not zero. तब वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, किसी भी दिए गए टाइम इंटरवल में ज़ीरो तो नहीं होगी। कैन वी नाउ एक्सप्रेस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम इसको किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस पर आते हैं। To answer such a question, we have to introduce another physical quantity called acceleration. इसको बताने के लिए हमारे पास एक अलग क्वांटिटी है जिसको कि कहा जाता है acceleration, which is a measure of change in velocity of an object per unit time. Acceleration जो होता है, इसको इन्होंने एक बेसिक सा इंट्रो दिया है। वो ये दिया है कि जो वेलोसिटी है वो पर यूनिट टाइम में किस तरह से चेंज हो रही है। अब चेंज हो रही से मतलब क्या, यानी कि पर यूनिट टाइम में या तो वो बढ़ रही है या कम हो रही है, ठीक है। दैट मीन्स कि जैसे मैंने आपको बताया था, कोई कार किसी रास्ते पर जा रही है और यदि वो रास्ता ऊबड़ खाबड़ है तो वो पर यूनिट टाइम, यानी कि जैसे मान लीजिए 1 मिनट की हम बात ले लें तो 1 मिनट में एक स्मूथ रास्ते पर चले तो वो ज़्यादा चलेगी, और आफ्टर 1 मिनट जब कोई रास्ता ऊबड़ खाबड़ होगा तो उसमें स्लो चलेगी। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी या तो कम हो रही है या तो ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को उन्होंने असलरेशन कहा है। दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी एंड अपॉन टाइम टेकन, यानी जो दिए गए समय में, जो भी समय था टोटल समय, उसमें से जो भी वेलोसिटी में चेंज हुआ वही उसका असलरेशन कहलाता है। In a velocity of an object changes from the initial value u to the final value v in t time, the acceleration is a is equal to v minus u upon t, where v is the फाइनल पॉइंट, u इज़ द इनिशियल पॉइंट, यानी कि जिस जगह से उस ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया वह फर्स्ट पॉइंट को हम u के से डिनोट करते हैं, और जहाँ तक पहुँचा उसको हम v से डिनोट करते हैं, ठीक है। और असलरेशन को a से डिनोट किया जाता है। दिस काइंड ऑफ मोशन इज़ नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन। इस तरह के मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन कहा जाता है। द एक्सेलरेशन इज टेकन पॉजिटिव इफ इट इज in the direction of velocity and negative when it is opposite to the direction of velocity. That means कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव की कंडीशन है कि यदि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी यदि क्या हो,
पॉजिटिव हो तो इसको असलरेशन कहेंगे। एंड नेगेटिव ये तब होती है जब वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है, यानी कि जो भी वेलोसिटी का डायरेक्शन है वही यदि उस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन हो, ठीक है ना, तो वह पॉजिटिव होती है। और अपोजिट होती है जब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या हो, अपोजिट हो, यानी कि नेगेटिव होती है जब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या हो, अपोजिट हो। दैट मीन्स द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इसको हम कैसे समझेंगे कि जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में यदि एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है ना, यानी चेंज हो रहा है, तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। एक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी। यदि कोई भी एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो वह हमेशा पॉजिटिव होगा। और नेगेटिव कब होगा, जब वह अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा हो, तो वह नेगेटिव होगा, ठीक है। और इसकी SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। If an object travels in a straight line and its velocity increases or decreases by equal amount of equal intervals of time, ठीक है। यदि कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, और वेलोसिटी बढ़ती है या घटती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, बाय इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल इंटरवल, यानी कि समान अमाउंट में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ऐसा होता है, देन द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। तो वो जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म यानी कि स्थिर ही कहा जाएगा। यानी कि जो भी एक स्ट्रेट लाइन में यदि कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो समान समय अंतराल में या तो वह बढ़े या तो वह घटे, ज़्यादा हो या कम हो, तो उसको उस तरह के मोशन को यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यदि किसी चीज़ को हम फ्रीली छोड़ दें, ठीक है, फ्रीली गिरने के लिए छोड़ दें, तो उसका जो मोशन होगा या उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। ऑन द अदर हैंड an object can travel with non-uniform acceleration as its velocity changes in a non-uniform rate। अब उसके अदर हैंड पे क्या हो कि यदि एक्सेलरेशन जो है वो कैसा हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, ठीक है, तो जो वेलोसिटी होगी वो भी नॉन यूनिफॉर्म रेट पर होगी। जैसे कि यदि कोई कार ट्रैवल कर रही है एक स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट रोड पे, जब अपनी स्पीड को बढ़ाती है तो ये अनइक्वल अमाउंट में ये क्या हो जाती है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इसकी स्पीड होती है, तो उस कार को नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कहते हैं। तो ये था आपका एक्सेलरेशन जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। यदि आपको क्लास पसंद आई हो और कुछ समझ में आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वंस अगेन। राधे राधे।